हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सरफेस स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके साथ हुए हॉरर या फिर क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूँ। तो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज कभी मुझे सबमिट करनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहाँ पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। बिफोर दिस वीडियो बिगिंस गाइस, अगर तुम लोग को हॉरर स्टोरी सुनना सच में पसंद है एंड इफ यू वांट टू वॉच समथिंग ऑन द बैकग्राउंड, तो मैंने अब फाइनली अपने चैनल पर सारी हॉरर स्टोरीज की एक प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पे आप ये सारी की सारी स्टोरीज एक सीक्वेंस में सुन सकते हैं। एंड अदर देन दैट ऑल्सो मेरे पे सीरीज की भी प्लेलिस्ट है अब। तो अगर तुम लोगों ने कभी मिस कर दिया होगा तो मेरे पे मेरी पुरानी वाली सीरीज जो मैंने बनाई थी उनकी प्लेलिस्ट भी है। सो अगर तुम्हें कुछ थोड़ा सा अलग सुनना है हॉरर स्टोरी से तो आप उनको जाके सुन सकते हैं, या फिर तुम लोग हॉरर स्टोरी की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। बट नाउ लेट्स कम टू टुडे स्टोरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इट कम्स टू अस फ्रॉम गोवा। ये वाली हॉरर स्टोरी मुझे जिसने भेजी थी उसने अपना नाम चेंज करने के लिए बोला है एंड आई काइंड अंडरस्टैंड कि उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि ये उनके परिवार के बारे में है। एंड इस स्टोरी में उनका नाम है अनन्या और अनन्या की शादी आदित्य से होने वाली थी। इट वॉज अ ऑफिस रोमांस जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार से और बहुत ज़्यादा केयर से उनकी शादी में तब्दील हो गया था। लेकिन जिस चर्च में उनकी शादी होने वाली थी वहाँ पे अनन्या को नहीं पता था कि और भी कोई और एंटिटी रह रही थी उनके साथ, और यही एंटिटी अनन्या का सबसे बड़ा डर बनने वाली थी। मेरा नाम आन्या है और ये कहानी है मेरी शादी की। एक शादी जो मेरे सपनों का सच होने वाली थी, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश बन गई थी। जो कुछ भी मेरे साथ गोवा के उस छोटे से चर्च में हुआ था, उसके बाद मुझे कभी भी शांति नहीं मिली। मैं और आदित्य एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते थे। हमारी लव स्टोरी एक ऑफिस के क्यूबिकल से शुरू हुई थी और एक बीच साइड पर प्रपोजल पर ख़त्म हुई थी। जब आदित्य ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने बिना सोचे हाँ कर दी थी, क्योंकि आदित्य एक परफेक्ट आदमी था मेरे लिए। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, हमेशा अपने काम से काम रखता था, और ऑफिस में भी इतनी सारी सुंदर लड़कियां होने के बावजूद वो किसी पे भी लाइन नहीं मारता था। इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ही वाज वेरी चार्मिंग, और इसकी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। सब कुछ उसमें परफेक्ट था। हमने डिसाइड किया था कि गोवा के एक कॉलोनियल एरा चर्च में हमारी शादी होगी, सेंट मेरी चर्च। यह एक बहुत पुरानी और बहुत सुंदर जगह थी, एग्जैक्टली लाइक हाउ आई ड्रीम्ड कि जब मेरी शादी होगी तो ऐसी ही किसी जगह में होगी। जब हम वहाँ गए तो हम प्लानिंग करने लगे थे। मैंने हमेशा यही सपना देखा था कि इस जगह में मेरी शादी होगी, लेकिन वहाँ पहुँचकर मुझे वहाँ की वाइब थोड़ी सी अजीब लगी। वो चर्च खुद में एक स्टोरी लगता था मुझे, जैसे हर दीवार के पीछे कोई राज छुपा हो। मैंने आदित्य से इस बारे में बात की, लेकिन उसने हंसकर कहा, अरे ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग है अनन्या, ये तो सिर्फ एक चर्च है। मैं उसकी बात तो मान गई थी, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी जो मुझे इस चर्च के साथ बांध रही थी। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, मैं बचपन से ही अंधविश्वास या फिर इन सारी चीज़ों में नहीं मानती हूँ। आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ गर्ल एंड आई ऑलवेज बिलीव इन साइंस एंड फैक्ट्स। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि ये फीलिंग मेरी ज़िंदगी को बदलने वाली है। हमारी शादी का दिन आखिर आ ही गया था। चर्च को हमने फूलों और लाइटों से सजा दिया था। देयर वॉज म्यूजिक प्लेइंग देयर एंड हर कोई खुश था। मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ आ चुके थे और आदित्य भी एकदम एक्साइटेड लग रहा था। मैंने अपना ब्राइडल गाउन पहना था और चर्च के मिरर में मैं अपने आप को देख रही थी। सब अगेन परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही मैंने एक और नज़र मिरर में डाली, मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने तुरंत पलट के देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है। एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं शादी तक थोड़ा कम खाना खा रही थी वेट लूज करने के लिए। एंड ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था दैट आई वाज हेलुसिनेटिंग और आई वाज ओवर थिंकिंग। शादी की शॉपिंग करते टाइम पे भी मुझे बार बार इरिटेशन हो रहा था एंड बार बार मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। सो दिस डिड नॉट रियली फ्रीक मी आउट, क्योंकि मेरे साथ ये पहले भी हो चुका था। लेकिन वापस मिरर में देखने के बाद मेरी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। फिर भी अपने आप को ये दिलासा देकर कि आई एम जस्ट स्टार्विंग, मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। इसके बाद मेरी दोस्त मुझे बुलाने आई और शादी का फंक्शन शुरू हो गया था। सब कुछ स्मूथली ही चल रहा था वहाँ पे एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आदित्य और उसके फ्रेंड्स सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे थे। आदित्य मुझे देखकर स्माइल कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे खुश इंसान मैं ही हूँ। लेकिन जैसे ही हमने वाउस लेना शुरू किया, चर्च के अंदर की लाइट्स फ्लिकर होने लगी थी। सब लोग इधर उधर देखने लगे और मुझे एक बार फिर लगा कि कोई मुझे देख रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ बस मेरी दोस्ती थी
और उसने मुझसे कहा, क्या हो गया तुझे, पीछे क्यों देख रही है, आगे देख ना। और इस बात पे थोड़ी सी स्माइल देखकर मैं भी वापस मुड़ गई। लेकिन दिस टाइम आई वॉज डैम श्योर दैट दिस वॉज नॉट हेलुसिनेशन, क्योंकि मुझे अपनी स्किन पर कुछ फील हुआ था। स्टिल इस बात का ज़्यादा पतंगड़ ना बनाते हुए और आदित्य को फ्रीक आउट ना करते हुए मैंने आगे देखा और अपने वाउस पूरे करे। शादी के बाद हमने एक छोटा सा रिसेप्शन रखा था। मैं एक रूम में अपने गाउन को ठीक कर रही थी जब मैंने फिर से उस मिरर की परछाई में देखा। एंड इस बार मुझे उस मिरर में सब कुछ क्लियरली दिख रहा था। वो परछाई, वो शैडो बिल्कुल क्लियर थी। एक औरत सफ़ेद ब्राइडल गाउन में मेरे पीछे खड़ी थी। मेरा गला एकदम सूख गया था उस समय। आई फ्रोज एट माई ओन प्लेस और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की। लेकिन फिर भी गॉड का नाम लेते हुए मैं एकदम से पीछे मुड़ी और वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अगेन मुझे वो एहसास बार बार हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पूरा दिन इस चीज़ के बारे में कॉन्टेम्पलेट करने के बाद मैंने सोचा अब बहुत हुआ और मैं इसे अपने अंदर नहीं रख सकती हूँ। तो मैंने आदित्य को इसके बारे में बता दिया। लेकिन उसने मुझे दोबारा बोला, अनन्या तुम थक गई हो एंड अगेन यू आर ऑन अ डाइट। तो इसीलिए शायद से खाने की डेफिशिएंसी की वजह से और शुगर डेफिशिएंसी की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो और तुम्हें चीज़ें दिख रही हैं। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी और अपना सर हिलाते हुए आई अग्रीड विद हिम। लेकिन अंदर से मुझे पता था ये कुछ और ही है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये पहली बार ऐसा था जब मुझे आदित्य को देख के लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। शादी के बाद हम उसी चर्च के पास वाले एक होटल में रुके थे। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने पहले अपनी फ्रेंड को कॉल करा। आई थिंक शी वाज स्लीपिंग और मे बी शी वाज विद समवन एल्स, क्योंकि उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। आदित्य मेरे बगल में सो रहा था और मैं बस सीलिंग को देखे जा रही थी। तभी मुझे लगा कि कमरे के कोने से कोई मुझे देख रहा है। मैंने उस तरफ देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक से राइट साइड में जो मिरर रखा हुआ था उसके अंदर से एक चेहरा मुझे दिखाई दिया। वही सेम दुल्हन, वही सफ़ेद गाउन। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैं जोर से चीखी और आदित्य मेरी चीख सुनकर उठ गया। क्या हुआ अनन्या, क्या हुआ? उसने घबराते हुए मुझसे पूछा। वहाँ मिरर में मैंने किसी को देखा। मैंने हाथ से उधर पॉइंट करा लेकिन मिरर एकदम नॉर्मल और खाली था। आदित्य ने मुझे संभाल कर कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही हो, रिलैक्स करो यार एंड प्लीज़ मुझे सोने दो। ये लाइन सुनकर मैं आदित्य से काफ़ी नाराज़ हो गई थी। तो फिर मैं मुंह बनाकर नीचे घूरने लगी और आदित्य से मैंने अपना फेस दूर कर दिया था। एंड आई थिंक ही रियलाइज दिस थिंग, इसीलिए वो मुझे मनाने लगा, बेबी प्लीज़, मैं काफ़ी दिन से इस पूरी तैयारियों में लगा हुआ हूँ। तुमने तो देखा ही होगा ना हाउ आई हैंडल्ड एवरीथिंग। आई डिड इट फॉर अस। प्लीज़ मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। एंड उसकी हालत और उसकी आंखें देखकर मुझे उस पर दया आ गई। मैंने कहा, यस आई एम सो सॉरी, लेकिन आई स्वेयर मैंने वहाँ किसी को देखा था। आदित्य ने मुझे रीअश्योर करते हुए कहा कि डैड ही बिलीव्स मी बट फॉर नाउ आई शुड स्लीप। तो मैं आदित्य की बात मानते हुए सो गई। स्टिल आई नो मैंने वहाँ पे क्या देखा था और मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि नेक्स्ट टाइम भी मैं उसे देखने वाली थी। बस इस टाइम मुझे प्रूफ चाहिए था। अगली सुबह मैंने होटल के स्टाफ से चर्च के बारे में पूछा। एक वेटर ने धीरे से कहा, मैडम वो चर्च हॉन्टेड है, वहाँ एक दुल्हन की आत्मा रहती है। कहते हैं कि उसका दूल्हा उसे शादी के दिन धोखा देकर भाग गया था और उस दुल्हन ने वहीं चर्च में अपनी जान दे दी थी। मुझे एक झटका लगा। मैंने पूरे दिन इस बारे में सोचा कि क्या वो आत्मा मुझे कुछ बताना चाह रही थी, क्या उसका टारगेट मैं ही थी। उस रात मैंने आदित्य से इस बारे में बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मेरा मजाक उड़ा दिया। तुम्हारे दिमाग में इन हॉरर मूवीज ने पूरा कब्जा कर लिया है अनन्या, ऐसी कोई चुड़ैल नहीं होती यार। कम ऑन, यू आर 21st सेंचुरी गर्ल और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी तुम इन बातों पे बिलीव करती हो। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिड फील काइंड ऑफ स्टूपिड। हाउ कैन आई बिलीव इन अ घोस्ट, हाउ कैन आई बिलीव इन अ चुड़ैल। मैं उस चीज़ पे कैसे विश्वास कर सकती हूँ जो मैंने मिरर में देखी थी। ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, राइट? मैं अपने आप को दिलासा देते हुए कहती रही। लेकिन अगली रात मेरे साथ जो होने वाला था दैट वाज गोना चेंज एवरीथिंग। तीसरी रात चीज़ें और भी ज़्यादा डरावनी हो गई थी। आदित्य ने कहा कि उसका मन ठीक नहीं लग रहा है। उसने कहा कि उसे लगता है कि कोई उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और अब
मेरी बारी थी आदित्य का मजाक उड़ाने की। तो मैंने भी जैसे आदित्य ने मेरा मजाक उड़ाया था उसी फैशन में मैंने उसका मजाक उड़ाया एंड वी बोथ लाफ्ड इट ऑफ। उससे आदित्य का मूड तो ठीक हो गया था बट दैट मेड मी फील सो मच बेटर क्योंकि आदित्य को खुश देखने में ही मेरी खुशी थी। लेकिन अगले कुछ घंटों में मुझे आदित्य का बिहेवियर अजीब सा लग रहा था। रात के करीब 3 बजे थे और मुझे लगा कि आदित्य मुझे घूर रहा है। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसका चेहरा एकदम अजीब लग रहा था। उसने मुझसे कहा, अनन्या तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ? मैंने डरी हुई आवाज़ में उससे कहा, आदित्य तुम ये मुझसे क्या बोल रहे हो? तभी उसकी आवाज़ बदल गई और वो आवाज़ अब आदित्य की नहीं थी बल्कि एक औरत की थी। मेरा नाम राधिका है। मैं एक दुल्हन थी जो इसी चर्च में शादी करने के लिए आई थी, लेकिन मेरा दूल्हा वो मुझे छोड़ के भाग गया। मैं उसका इंतज़ार करती रही कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। और उस रात मैंने इस चर्च में अपनी ही जान ले ली। मुझे अब सब कुछ समझ आ गया था। आदित्य को किसने पोसेस किया है मैं सब जानती थी। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे पति से सब कुछ चाहती हूँ। वो मुझे उस आदमी की याद दिलाता है जिसने मुझे छोड़ा था। इन दोनों की शक्ल बहुत ज़्यादा सेम मैच करती है। क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो प्लीज़? मैं समझ गई थी कि राधिका की आत्मा आदित्य को टारगेट कर रही थी क्योंकि वो उसे उसके पुराने लवर या फिर दूल्हे की याद दिलाती थी। मैंने आदित्य को होश में लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी लेकिन राधिका की आत्मा उसके अंदर से जाने का नाम ही ले नहीं रही थी। एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड टू बी ऑनेस्ट। मैंने ऐसी सिचुएशन पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम अपना पति अब भूल जाओ। आदित्य आज से मेरा हुआ। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर आदित्य से बात करने की कोशिश करी। मैंने उससे कहा, राधिका तुम्हें ये सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ लेकिन ये आदमी ये मेरा है। उसने एक मोमेंट के लिए चुप होकर मुझे देखा और फिर उसने कहा, मुझे बस शांति चाहिए, लेकिन मैं ऐसे कब तक भटकती रहूँगी? तुम्हें मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? और पता नहीं क्यों ये शब्द सुनते ही मुझे रोना आने लगा और मैं वहाँ पे बिना डरे बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे हुए बस रोती ही रही। एंड आई डोंट नो व्हेन बट मेरी आंख लग गई थी रोते रोते। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो आदित्य के अंदर से वो औरत जा चुकी थी। मैंने आदित्य को साफ करते हुए उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? आदित्य ने मुझसे कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कल रात कोई भूत देख लिया था क्या तुमने? एंड दैट्स व्हेन आई न्यू कि वो अब आदित्य के अंदर से चली गई है। मैंने इसके बारे में फिर कभी भी आदित्य से बात नहीं करी और ना ही मैं उसे इस मोमेंट के बारे में याद दिलाना चाहती थी। लेकिन मुझे एक बात तो समझ आ गई है, व्हाई आई क्राइड दैट नाइट। एंड विद दैट ये स्टोरी अभी यहीं पे समाप्त होती है एंड आई होप कि तुम लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगेन गाइज, अगर तुम लोग को कोई सी प्लेलिस्ट देखनी है या फिर कोई सी भी सीरीज देखनी है मेरी जो मैंने इस चैनल पर बनाई है तो प्लीज गो चेक आउट ऑल द प्लेलिस्ट ऑन माई चैनल एंड आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।